संगदान दिया और सब लोगों को आंख की किरकिरी बनी थी कि ये बोधगया का ये जो धरना बैठा है इसको खत्म करो। कुछ लोग इसको अपने हाथ में लेने के लिए 1-1.5 महीने से कवायद कर रहे थे। कवायद करने के दरमियान उन्होंने 2-3 बार मेरे पर हाथ भी उठाया, गाली गलौज भी हुआ। मैं बुद्ध पूर्णिमा की तैयार माने बुद्ध पूर्णिमा तक किसी तरह से जो आने वाली पब्लिक है उसको आने दिया जाए और हमारा कार्यक्रम सफल हो, इसलिए बहुत बर्दाश्त करते करते रहा। जिन्होंने दुख सहे, यातनाएं सही, उसके बाद महाबोधि गेट जो दोमुहान है वहां पर 28 फरवरी को शाम को आकर के 1 मार्च से बुद्ध पूर्णिमा तक जो वहां पर धरना चला, जो गंदे से गंदी जगह थी, मरे हुए जानवर फेंकने की जगह थी, वहां पर नाई सारे बाल डाले हुए थे, इतना खराब जगह थी, इतनी गंदी बास आती थी। ऐसे जगह में भंते लोगों ने उस जगह में साफ सफाई करके धरना दिया और धरना चलते रहा। उस धरने पर बहुत से लोग अलग अलग राज्यों से आए, अरुणाचल से आए, आसाम से आए, मिजोरम से आए, पूर्वांचल से आए, भिक्खु संघ आया और भिक्खु संघ ने आकर के वहां पर बैठे हैं। दक्षिण भारत से भी अलग अलग राज्यों से भंतेगण आए, उपासक लोग आए, लेह लद्दाख, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, डुवर्स और लाहौल स्पीति से भी लोग आए। और इस बुद्ध गया के धरना की वजह से पूरे हिमालय के वादियों में माइनस माने टेम्परेचर 15 डिग्री 14 डिग्री में भी हजारों लोगों ने रैली निकाली और बुद्ध गया का जो काला कानून है, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट, इसे निरस्त कराने को लेकर के सरकार को, राज्य सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और बिहार के मुख्यमंत्री को वहां से आवेदन दिए, निवेदन दिए, पत्र भेजे और ये वातावरण को बहुत जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसकी गूंज नीदरलैंड में, जापान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में भी धरने बैठाए गए और ये तमाम चारों तरफ में ये जो काम हुआ इसके पीछे बहुत लंबा प्रयास है, लंबी मेहनत है। बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी हासिल करने के बाद बंगाल के बौद्धों ने जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया और उसके द्वारा इस बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के आंदोलन को खड़ा करने के लिए तमाम राज्यों के लोगों से संपर्क किया। हर दिन 3 घंटे 4 घंटे अलग अलग राज्यों से बैठकें की, अलग अलग राज्यों के लोगों को जोड़ने का काम किया और ये सारा करने के बाद बुद्ध गया में 26 नवंबर को 2023 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई दोमुहान से महाबोधि विहार तक, जिसमें पूरे हिमालय से महिलाएं, उपासक उपासिकाएं अपने पारंपरिक पोशाक में इकट्ठा हुए और शांति यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई। अनागारिक धम्मपाल जी, जिन्होंने भारत में बुद्ध धम्म को जीवित करने का काम किया, बौद्धों के सारे स्थानों को सुंदर करने का काम किया, उनकी 160वीं जयंती हम लोगों ने मनाई पटना के अशोका मैदान, जिसे अभी गांधी मैदान कहते हैं, वहां पर। उस समय बारिश का मौसम था 17 सितंबर को, लेकिन वो रैली हमारी बहुत सुंदर रही, सफल रही। वहां पर लोग आए, इकट्ठा हुए और गांधी मैदान से जो बुद्ध स्मृति पार्क है वहां तक के शांति यात्रा निकाली गई। वह ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक समय याद करने जैसे हैं। लगभग 550 संस्थाओं के मेमोरेंडम इकट्ठा करके 45,000 हस्ताक्षर करके ये तमाम बिहार के मुख्यमंत्री को ले जाकर के दिए हैं। बिहार के मुख्य सचिव के प्रधान सेक्रेटरी संजय लाल, उनके हाथों में हमने डेलीगेशन ले जाकर के सारा सौंपा है। कई बार निवेदन दिए, कई बार चर्चा की, लेकिन बिहार सरकार ने हमारी बात कभी भी हमसे बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हमें
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। इसके लिए हम लोगों ने तमाम जितने भी बौद्ध देशों के राजदूत है, दूतावास है, वहां पर हमने जाकर के ज्ञापन दिए एवं चाइना के दूतावास में भी जाके ज्ञापन दिया। मंगोलिया से लगा करके लाओस, कंबोडिया, तमाम बौद्ध देशों को भी ज्ञापन दिए गए। और उसके बाद माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती का समय 12 फरवरी को महाबोधि विहार के जो कार्यालय है, बीटीएमसी कार्यालय, उसके सामने गोलंबर में हम लोगों ने जगह निश्चित किया। आवेदन दे चुके थे, बहुत दिनों से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सरकार के लोगों ने हमें अनुमति नहीं दी। बहुत टाला टाली करके 11 तारीख को ही बताया कि आप धरना नहीं लगा सकते। तो हम 12 तारीख को किसी तरह से उनके कार्यालय में पुलिस प्रशासन के साथ जाकर के चर्चा की और सिंबॉलिक, हमें माघ पूर्णिमा है, सिंबॉलिक धरना लगाने दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू है जयप्रकाश उद्यान में, वो स्टैचू के पास 3 बजे से 5 बजे तक हमको वहां बैठने के लिए, आमरण अनशन करने के लिए प्रशासन ने बोला। और वो भी हम लोगों ने टिकट खरीद करके वहां पर अंदर गए, क्योंकि 30 ही लोगों की अनुमति थी। बाबा साहब के स्टैचू के पास जाने के लिए अभी फिलहाल कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वो पार्क का, उद्यान का टिकट लेंगे तभी वहां जा सकते हैं। तो टिकट लेकर के जाकर के सांकेतिक धरना दिया और ये धरना कंटिन्यू चलते रहा। 27 को प्रशासन ने हमें संयुक्त सचिव जो है होम के अनिमेश पांडे, उनके साथ बातचीत करवाई, मुलाकात करवाई। लेकिन उसी रात हमारे भंते लोगों को उठा करके अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर जैसे जगह ले जाके डाल दिया गया। दूसरे दिन भरे का धरना जो चला है, गया में मेडिकल कॉलेज में चला है। उसके बाद से महाबोधि द्वार, महाबोधि गेट जो है, 2 मुहान पर धरना चला। और उस धरने के बाद से ढेर सारे उतार चढ़ाव आए, प्रशासन का दबाव आया, भारत पाकिस्तान का युद्ध आया। और उसके बाद वो जमीन का मालिक जो है वो भी वो कहीं से खोज के लाके उसको नोटिस लेके हमारे पीछे लगा दिया, जगह खाली करो, खाली करो। तो चारों तरफ से हमले हुए हैं। एक तो बोधगया महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोधगया महंत की पहल पे आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार, इन्होंने 3 दिन का प्रोग्राम लगाया, डेल्टा होटल में संगदान दिया और सब लोगों को आंख की किरकिरी बनी थी कि ये बोधगया का ये जो धरना बैठा है इसको खत्म करो। कुछ लोग इसको अपने हाथ में लेने के लिए 1-1.5 महीने से कवायद कर रहे थे। कवायद करने के दरमियान उन्होंने 2-3 बार मेरे पर हाथ भी उठाया, गाली गलौज भी हुआ। मैं बुद्ध पूर्णिमा की तैयार, माने बुद्ध पूर्णिमा तक किसी तरह से जो आने वाली पब्लिक है उसको आने दिया जाए और हमारा कार्यक्रम सफल हो, इसलिए बहुत बर्दाश्त करते करते रहा। लेकिन 12 और 13 तारीख को जो कुछ घटनाएं देखी है, जिसका परिणाम जो कुछ हुआ है, तो बना करके प्रोग्राम बना करके इसमें घुसपैठ करवा के जो कुछ दंगे फसाद की स्थिति की है या महाबोधि विहार के पास में झगड़े लड़ाई किए हैं और उसको लेकर के बदनाम हमको ही किया जा रहा है। जबकि हम धरना लगाने वाले लोगों ने सरकार को लिख के दिया था कि हम लोग अपने धरना क्षेत्र की जिम्मेवारी लेते हैं, उसके बाहर की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और हमने प्रशासन को लिख के दिया था कि हमारे कौन बोलने वाले प्रवक्ता है, 10 लोगों के अलावा कोई भी कुछ बोलेगा उसकी भी जिम्मेवारी हम पर नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने लिखित में पहले से किया हुआ था। लेकिन इनके इन प्रकारेण उसको धरना को कालिक पोतने का काम कुछ लोगों ने किया, वहां पर आकर उपद्रव करने का काम किया। उपद्रव भी लोगों ने देखा है, किस तरह से उसको माने लोगों में मारपीट हो जाए, खून खराबा हो जाए। लेकिन समता सैनिक के जवान और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन सारा पूरा भरा हुआ था, ढेर सारे कैमरे लगा करके, तो वो अनहोनी रोकी गई। लेकिन महाबोधि विहार के आसपास जो भी कुछ घटनाएं हुई है या फिर यहाँ पहाड़ के ऊपर जो घटनाएं हुई है, वो तो प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ करके हिंदू बुद्धि दंगा फसाद कराने की पहली प्लानिंग करके वो लोग बैठे हुए थे, बौद्धों को बदनाम करने के लिए। तो धरने को बदनाम करने की साजिश की, लेकिन धरना को बदनाम नहीं कर पाए, हम लोगों को कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों ने प्रिकॉशन देख के कुछ लोगों ने जो उपद्रव किया,
तो हमने पुलिस प्रशासन को साथ दिया है, लिखा है, क्योंकि ये छोटा मोटी बात नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों की ओर से हम जो बैठे हुए हैं, ये दुनिया के बौद्धों के अस्मिता का सवाल है कि बौद्धों का स्थान बौद्धों के व्यवस्थापन में नहीं है। तो हम लोग उग्र नहीं, हम लोग झगड़े लड़ाई करके रास्ता जो रोको जाम करो ये वाले नहीं। ये एक समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हमें दुनिया में बौद्धों के बीच और तमाम न्याय चाहने वाले लोगों के बीच ये जो समानता है, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व बताने वाला जो संविधान है, वो संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हम लोगों ने यहां तक पहुंचे हैं। तो आज का जो समय है, विशुद्धानंद बोधि महाविहार महुआबाद में हम तमाम कुछ दिनों से 3-4 दिनों से यहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि यहां लोकल में चुनाव हो रहा है। तो यहां पर 144 धारा लगी हुई है चुनाव की वजह से, स्थानीय चुनाव में, नगर पंचायत बोधगया में। इसलिए हम लोग सड़क पर कहीं पर भी धरना नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने जगह चिन्हित की गई है। प्रशासन में अभी जिलाधिकारी बदल गए हैं। जिलाधिकारी और प्रशासन ने हमें कहा था कि थोड़ा सा शांति रखिए, बोधगया में दंगे फसाद की जो है कम्युनल सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए थोड़ा शांति रखिए। तो हमने शांति से सरकार के साथ मिल करके, हम लोग नहीं चाहते कि हमारी दुनिया में बदनामी हो, क्योंकि दुनिया में बुद्धिस्ट लोगों की पहचान है कि बौद्ध शांतिवादी है। तो हमारी न्याय की मांग है, जो भी न्याय लेना है तो हमको सरकार से लेना है। पुराना कानून बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, उसे निरस्त कराना है। तो निरस्त कराने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। वर्तमान के प्रशासन के सारे लोग कहते हैं कि भाई सचमुच में ये उस समय हुई गलती है, हो सकता है उस समय की परिस्थितियां वैसी हो, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, बौद्धों का तो स्थान है, लेकिन वहां पर जो प्रशासन बौद्धों का नहीं है, बौद्धों का प्रशासन होने के लिए बौद्ध लोग संघर्ष कर रहे हैं, देश विदेशों में आवाज उठा रहे हैं। आज नहीं कल बौद्धों को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला डाला गया था भंते सुरेश ससाई जी ने 2012 में, उसकी सुनवाई 13 साल से नहीं हो पाई। लेकिन हमारे धरना स्थान से 10 मार्च को एक पिटीशन लगाया गया आकाश लामा जी के नाम से, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से इंटरवेंस। तो उसके बारे में सुनवाई हुई, 16 मई को सुनवाई हुई। उसमें बताया गया कि क्या जिन्होंने पिटीशन डाला था वो व्यक्ति जिंदा है, और 13 साल से क्यों ये नहीं हुआ। सरकारी वकीलों को लतान लगा गई सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि अगला फैसला जो है 29 जुलाई को होगा, तमाम हलफनामा दस्तावेज लेकर के उपस्थित रहिएगा, वो आखिरी होगा। तो ये हमारे धरने पर बैठने की सफलता हुई कि 12 साल से माने भंते सुरेश ससाई जी जापान से भारत में आए, लंबा उनका भी जीवन संघर्ष है, उनका भी अपना अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन रहे हैं। और बुद्ध गया में वो उन्होंने धरना लगाया था 86 दिन का, जब ये मैनेजमेंट कमेटी में आधी भागीदारी मिली थी। 18 महीने जंतर मंतर पे धरना चला था, तब जाके पहली बार बुद्धिस्ट का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था। तो ये धरने की वजह से कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। अब फिलहाल जो बोधगया टेम्पल एक्ट जो काला कानून है, निरस्त कराने की बात है, तो हमारे हिमालयन बौद्धों ने जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो आवाज उठाई, उस आवाज में हम सब जुड़ करके मिल करके 2.5-3 सालों से जो प्रयास करके संगठित हुए, और इस संगठित प्रयास की वजह से ही ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की तारीख मिली है, ये संगठित प्रयास का नतीजा है। तो हम संगठित प्रयास की वजह से तमाम देश के जितने भी छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, छोटी छोटी संस्था वाले हो, बड़े बड़े संस्था वाले हो, बड़ी बड़ी लंबी नाक लगा करके बैठे वाले थे, सबको हमने कहा बुद्ध गया आओ, बुद्ध गया में आओ, महाबोधि विहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें आओ। आए, आकर के भाग लिया, सभी ने अपने विचार रखे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अभी एक प्रेशर क्रिएट हुआ है सरकार के ऊपर। और हम लोग 3 महीने धरना स्थान पे बैठे रहे। हमारे धरना स्थान से कोई जाकर के प्रचार करने के लिए या लोगों को बताने के लिए हमारी टीम अगर जगह जगह घूमी होती तो ये काम बहुत आगे बढ़ा होता। तो हमने देखा कि हमारे धरने के नाम पे कुछ लोगों ने कुछ अलग अलग दुकानें खोल रखी है, कोई यहाँ चंदा उठा रहा है, कोई वहां चंदा उठा रहा है,
कोई बोल रहा है मैं आंदोलन चला रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं आंदोलन चला रहा हूं। जनता में यह भ्रम है कि आंदोलन चलाने वाले लोगों का नाम आकर धरने पर पूछते हैं, तो धरने के रजिस्टर में तो उनका नाम भी नहीं है। धरना चलाने जो दावा करते कि हम धरने पे बैठे थे, धरना के तो रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं है, वहां कोई मोबाइल भी नहीं है, वहां कोई उनका कोई जो आधार कार्ड है वो भी लिखा नहीं है। तो जो दावे करने वाले लोग जो है कि धरना हम चला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अब ये बातें जो है जनता के बीच जानी चाहिए। इसलिए आकाश लामा जी, बंते चंद्र कीर्ति जी और नागधम्म रक्षित और हमारे टीम के और साथी नागपुर गए, भोपाल गए, रायपुर गए और मुंबई गए। 3-4 शहरों में जो बैठक की है वहां पर जनता ने बहुत स्वागत किया है, सहयोग किया है, दान दिया है और आगे जगह जगह धरना बिठाने के लिए आश्वासन भी दिया है। हमारे साथी भंतेगण मुंबई वगैरह में जो है वो भंते लोग अपने धरना शुरू करने वाले हैं जगह जगह, क्योंकि ये लड़ाई बौद्धों की है, धम्मगुरुओं की है। धम्मगुरु नेतृत्व करेंगे, जगह जगह पूरे देश में करेंगे। तो धम्मगुरु के नेतृत्व में उपासक लोग लड़ेंगे, उपासक लोगों के नेतृत्व में भंते लोग नहीं बैठेंगे। भंते लोग जहां जहां धरना लगाएंगे उपासक उनका सहयोग करेंगे, तन से, मन से, धन से। और ये बौद्धों की अस्मिता का सवाल है, क्योंकि ये तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया वाला भूमि वो बौद्धों के हाथों में जब तक नहीं आती और जब तक ये काला कानून निरस्त नहीं होता तब तक ये अभियान चलता रहेगा। तो आज हम निवेदन करते हैं आकाश लामा जी से, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी है, और तमाम बौद्धों के संगठनों को एक करके ये जो काम हम कर रहे हैं, तो तमाम बौद्धों को यहाँ से बुद्ध गया से संदेश जाना चाहिए कि आपने जहां जहां गए, तीनों चारों जगह, वहां पर क्या देखा, क्या पाया, थोड़ा अपडेट देंगे। तो उससे क्या है कि एक संदेश, हमारे भंते लोग सब लोग ना फेसबुक जानते हैं, ना सब लोग कोई व्हाट्सएप जानते हैं, ना सबके पास में कोई बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल है। तो इसलिए जो तमाम यहाँ धरने पर बैठे हुए भंते लोग जो है उनके लिए आप जानकारी दीजिएगा, और साथ ही साथ जिनके पास फेसबुक वगैरह लाइव करने की सुविधा है वो लाइव करेंगे। तो आकाश लामा जी, आप जरा हमारे तमाम भंते लोगों के लिए अपडेट देंगे। और हमारे पूज्य भदंत शीलानंद महास्तवीर, जो कि ये हमारे वरिष्ठ भंते हैं, 4 दिन पहले उनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो गया था और बहुत कमजोर हो गए थे, तो बहुत निवेदन करके उनका थोड़ा सा इलाज वगैरह करके और अब चलने फिरने लायक और बैठे हुए हमारे बीच में। तो तमाम भंते गणों को जो भी असुविधाएं या कुछ भी होगी, तो ये युद्ध है, ये युद्ध में हम सब सैनिक लोग जो है डटे हुए हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आकाश लामा जी, जरा अपना संदेश दीजिए। जी सर, धन्यवाद बंते जी। सर्वप्रथम भिक्षु संघ के हमारे यहाँ तमाम जितने भी भिक्षु